हेलो माय डियर फ्रेंड्स, भाइयों बहनों, मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप? कैसे हैं दोस्तों? ओके, आज हम हैं एपिसोड 13। और आपको पता है, जो आप वीडियो देख रहे हैं, ऑलमोस्ट आप सबसे पहले कुछ लोगों में से हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, और आप ही वो लोग हैं जो फर्स्ट फ्यू ऑफ देम जो स्प्रेड करेंगे, जो आगे फैलाने वाले हैं, जो लाइक करने वाले हैं, शेयर करने वाले हैं। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Okay, so today we are going to discuss about the chapter 04, episode 13, which is linear equation in two variables. So there are two exercise 4.1 and 4.2. This is the second easiest chapter in this book, mathematics. इससे पहले जो चैप्टर था वो भी इजी था, ये सेकंड इजीएस्ट है, बहुत सिंपल, तो बहुत जल्दी हो सकता है हम इसको कवर कर लें। ओके, सो अब तक हमने क्या देखा था? हमने देखा था लीनियर इक्वेशन देखी थी, जिसमें जो फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी वाई, यानी कि इस फॉर्म में एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। ये लीनियर इक्वेशन है, सिंपल, ओनली एक वेरिएबल एक्स और टू, और एक्स प्लस टू इज जीरो। हमने पॉलिनोमियल्स में देखा था, क्योंकि हमने जो चैप्टर 2.3 2.4 वो देखा था, वो इन सबसे कॉम्प्लेक्स था, है ना? तो वो उसमें था ये, जिसमें दो पावर होती है वेरिएबल्स की, वो ये टर्म्स है 1 2 3 3 टर्म्स की है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि पावर 2 है। ये क्यूबिक इक्वेशन है क्योंकि इसके अंदर हाईएस्ट पावर 3 है। इसकी टर्म 1 2 3 4 है, क्योंकि जितनी टर्म्स उसको टर्म्स बोलते हैं। और ये कोफिशिएंट्स कहलाते हैं 5 7 3, और x है, ये वेरिएबल है। तो ये हम अभी तक देखते हुए थे। तो हमने ये देखा था ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, यानी एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, ये फॉर्म थी हमारी। तो जिसके अंदर x की वैल्यू निकालनी तो बड़ी सिंपल थी, माइनस बी बाई ए किया और x की वैल्यू आ गई। जब इस टाइप की इक्वेशन थी तो हमने क्या करा था, इसको बाइफरकेट किया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद x प्लस वन, एक्स माइनस टू, इस टाइप से दो वैल्यूज आ गई थी, जिनको रखने पे जीरो होता है। जब एक्स क्यूब वाली फॉर्मेट थी, उसके अंदर हमने क्या किया था कि पहले इसका एक एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू वन रख के देखा, फिर उसी एक्स प्लस वन से इसको डिवाइड किया तो लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। फिर इसको किया तो हमारे पास तीन आंसर आते थे, एक्स प्लस वन फॉर एग्जाम्पल, एक्स प्लस थ्री और एक्स माइनस टू। इसके अंदर दो आते थे, एक्स प्लस वन, एक्स माइनस टू। इसके अंदर सिंपल एक आता था क्योंकि ये सिंगल वेरिएबल है। ठीक है, ये क्विक समराइज हो गया हमारा चैप्टर 1 से 2 और 3 तक का। अब बात आती है कि टू वेरिएबल्स की, वो भी लीनियर इक्वेशन में, तो पावर तो टू हो नहीं सकती, क्योंकि वो पावर टू होती है, वो लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे यह है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इस फॉर्म के अंदर, यानी कि दो वेरिएबल, एक एक्स है एक वाई है, इस फॉर्म के अंदर इस चैप्टर को डिस्कस किया हुआ है। और ये बताएं कि इसमें देखो आंसर क्या आता है। अभी तक तो आंसर आ रहा था एक, ये वाला आंसर। अब x की वैल्यू अलग आएगी और y, x की वैल्यू अलग आएगी और y की वैल्यू अलग आएगी, जो भी आएगी, है ना? तो इसके दो आंसर आएंगे जैसे इनमें हुए थे, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल है, वो देखना है। अब ये दो आएंगे, दो से ज्यादा आएंगे, क्या आएंगे, वो हम जस्ट अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो फॉर्मेट क्या हो गया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अब ये ध्यान रखना कि जो थ्योरम है वो थ्योरम के हिसाब से चलेगा, आपकी मर्जी नहीं है कि एक्स प्लस बी वाई माइनस सी कर दूं मैं, तो ये नहीं होगा। थ्योरम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है तो यही रहेगी, है ना? तो ये वाली है, तो यानी x प्लस वाई और कोई वैल्यू, ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, जैसे x और y और कोई वैल्यू 15 20 10 0 कुछ भी, तो ये वैल्यू जो हो रही है वो हो रही है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक, तो ये अभी तक क्लियर हो गया कि हमारे पास टू वेरिएबल्स हैं, इसलिए इसके अंदर है लीनियर इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर की पावर कुछ नहीं होगी। तो मैं इसको सबको डिलीट कर रहा हूँ। हम चैप्टर 4.1 में अब आ रहे हैं। तो 1 की जो थ्योरी है वो दो जगह दी हुई है, 4.1 देन एक्सरसाइज 4.2। हम दोनों की कॉमन थ्योरी करेंगे 4.1 और 2 की, क्योंकि इंटरलिंक्ड है। तो उसके बाद में हम क्वेश्चंस कर लेंगे, तो ज़्यादा बेटर होगा, समझना आसान होगा। ठीक है, हमने लीनियर लाइन में देखा है कि हम हर नंबर को डिनोट करते हैं। अब क्या है, वेरिएबल का मतलब ये हो गया कि अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास दो जन है, एक है राम और श्याम, राम एंड श्याम, ये दो बंदे हैं। ये कहते हैं कि हमारे पास 150 रुपीज़ है। ठीक है, ये दो हैं राम और श्याम, ये कहते हैं हमारी पॉकेट के अंदर 150 रुपीज़ है, दोनों की मिला के। अब हमें ये नहीं पता कि राम के पास कितना और श्याम के पास कितना है। इस केस में हम कह सकते हैं कि राम के पास हो सकता है ऐसा अमाउंट होगा, श्याम के पास हो सकता है वाई अमाउंट होगा, और दोनों को ऐड कर देंगे तो 150 हो जाएगा। तो हमने राम के अमाउंट को एक्स अज्यूम कर लिया, श्याम के अमाउंट को वाई अज्यूम कर लिया, तो टोटल हमारे पास 150 अमाउंट हो गया। अब क्या हो सकता है
कि हो सकता है x के पास 0 रुपए हो, तो y के पास कितने होंगे, y के पास, और इन दोनों को मिला के कितने इसके पास 0 हो सकते हैं, और y के पास हमें पता नहीं, हमने एज्यूम किया कि x के पास तो 0 है, तो y के पास कितना होएगा, y के पास हो जाएगा टोटल 150। अब हो सकता है कि जैसे यहाँ पे ये x और राम और श्याम है, यहाँ मैं करता हूँ राम एंड श्याम, टोटल है 150, इसके पास 0 है, तो हो सकता है इसके पास ही 100% इसी के पास हो, श्याम के पास 150 हो सकता है राम के पास 150 रुपीज हो और श्याम के पास कुछ भी ना हो, तब भी 150 हो गए दोनों को मिला के। हो सकता है राम के पास 1 रुपए हो और इसके पास 149 हो, तो भी 150 हो गए दोनों को, दोनों की पॉकेट में से पैसे एक टेबल पे रख दिया तो 150 हो गए। हो सकता है इसके पास 10 रुपए हो सकता है इसके पास 140 हो सकता है इसके पास 130 हो सकता है इसके पास 20 हो सकता है इसके पास 0.1 पैसा हो और इसका 49.99 पैसा हो, 149.99 हो, मतलब कुछ भी इनका जो ऐड है वो 150 है दोनों का, लेकिन किसके पास कितना ये नहीं पता, पर कुछ भी हो सकता है। तो यानी आंसर कितने हो गए, अगर पूछे राम के पास कितना है तो राम और श्याम के पास कितने हो सकते हैं, आई मीन अनलिमिटेड आंसर हो गए। हम ये कह सकते हैं कि 0 और 150 हो गया, यानी एक के पास 0 एक के पास 150। हम ये कह सकते हैं 150 और 0 हो गया, एक के पास 150 एक के पास 0। हम ये बोल सकते हैं 1 और 149 हो गया, यानी कि राम के पास 1 श्याम के पास 149। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं 130 और 20 हो गया, यानी राम के पास 130 और इसके पास 20। तो ये आंसर्स हो रहे हैं इसके, यानी कि 150 के हमने 2 में डिवाइड किया है और वो डिवाइड करने के 1000 तरीके हो सकते हैं, तो इसके आंसर कुछ भी हो सकते हैं, यानी कोई भी इसकी वैल्यू निकल आती है। अब चलिए कि हमने 2 की वैल्यू निकालना आसान था, 0 + 150 हमें पता था ये। अब इसको निकालने का जो फॉर्मूले वाइज हम देखेंगे तो कैसे निकालेंगे, बड़ा सिंपल है इसको फॉर्मूले में निकालना। सबसे पहले तो ये कि अगर मैं ये कह देता हूँ कि x के पास, अज्यूम करो x के पास 10 रुपए हैं, तो y के पास कितने होंगे जब दोनों को मिला के टोटल इनके पास 150 है। तो सिंपल जैसे हमने करा कि राम x के पास 10 है यानी 10, अभी क्या हो रहा है x + y 150 है, तो x के पास कितने हैं 10 रुपए, y के पास हमें पता नहीं है तो y को y रहने दो, और टोटल कितना है 150 है, तो ये वैल्यू यहाँ जाएगी, कितनी हो जाएगी, y = 150 - 10 यानी कि 140, तो y की वैल्यू क्या हो गई 140, यानी इसके पास 10 है और इसके पास 140 है, दोनों के इक्वल करो तो 150 हो गया। करेक्ट। तो हमें x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालने का ये तरीका है। अगर हमने ये नहीं, अगर मैं अज्यूम करूं y की वैल्यू, y के पास 5 रुपीज है, ठीक है, तो x के पास कितने होंगे, x की वैल्यू पता करनी है, y के पास 5 रुपीज है = 150, तो x की वैल्यू हो गई 5 इधर गया तो 150 - 5, तो यानी x की वैल्यू हो गई 145, यानी कि 145 + 5 = 150। एक के पास 145 है, एक के पास 5 रुपीज है, तो जो वैल्यू हमें पता है उसकी वैल्यू रखनी है, जो वैल्यू नहीं पता उसकी वैल्यू हमें डिराइव करनी है सिंपल फॉर्मूले से, जो कि 2.1 में हमने बहुत डिटेल के अंदर देख के आ चुके हैं वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो अब ये जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट किस फॉर्म में हो गया, मैंने आपको आंसर बताया कि आंसर किस फॉर्मेट में लिखेंगे कि x और y की वैल्यू x, y, ये फॉर्मेट होगा। ठीक है, जैसे इसके पास मान लिया 10 है, इसके पास 140 है, तो कैसे लिखेंगे 10, 140, ये x और y की वैल्यूज है। ओके, तो x और y ये कोमा के साथ में, तो ये वैल्यूज लिखने का तरीका है। अब इसको फॉर्मेट में कैसे लिखना है, इसको ax + by + c फॉर्मेट में, ax + by + c फॉर्मेट में लिखना है इक्वेशन को, लीनियर को। तो कैसे लिखेंगे, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, 1 × x, यहाँ y की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है 1 है, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई दी हुई दिखी है तो 1 अज्यूम करेंगे, y, c की वैल्यू 150 है, इधर आएगा क्या हो जाएगा -150 = 0। ठीक है, अब कोई पूछे a कितना है, तो a यहाँ पे है 1, b कितना है, b है यहाँ पे 1, c कितना है, c -150 है, ध्यान रखिएगा c -150 है, क्योंकि जो इक्वेशन है वो है ax + by + c, प्लस c नहीं है, ये -150 है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, c की वैल्यू है एज इट इज -150। ठीक, इसको अगर इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम ax की फॉर्मेट में, तो 1x + 1y + -150, क्योंकि c एग्जैक्टली 1 - 50 = 0, पर लेकिन c की वैल्यू -150 रहेगी, है ना। तो ax + by फॉर्मेट में आपको लिखने का तरीका पता चल गया कि हमें किसी भी इक्वेशन को ax + by + c फॉर्मेट में लिखेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, कोएफिशिएंट नहीं है। अब
इस इक्वेशन में हमें पता था कि x के पास कुछ नहीं है यहाँ लिखा हुआ, y के पास कुछ नहीं, इसलिए हमने एज्यूम किया 1x प्लस 1y इज इक्वल टू 150। ठीक, अभी राम और श्याम का एग्जाम्पल हमने ले लिया, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, हम x y पे चल रहे हैं। अब कोफिशिएंट क्या हो सकता है, अगर यहाँ पे y खुद ही ना हो, अगर कोफिशिएंट ये भी हो सकता है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 70। ये एक इक्वेशन है, ये अलग इक्वेशन है, ठीक है। इस इक्वेशन के अंदर ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 फॉर्मेट में लिखना है पहले तो कैसे लिखेंगे, ax की ax है, ये ax आ गया, ये by आ गया, ये c है। ठीक, तो फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, 2x प्लस 3y, c इधर आएगा, माइनस 70 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ a की वैल्यू क्या हो गई, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू कितनी है 3, c की वैल्यू कितनी है माइनस 70, पूरा का पूरा माइनस 70। ठीक है, यानी कि 2x प्लस 3y प्लस ब्रैकेट में माइनस 70 इज इक्वल टू 0। ये ax प्लस बी वाई प्लस सी का फॉर्मेट है। तो हमें ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट को ध्यान में रखना है, इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, सिंपल बस यही है। अब एक चीज और आती है कि ये आपको बहुत क्लियर हो गया कि एक फॉर्मेट तो हो गया हमारा इस चैप्टर का ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसमें a b और c की वैल्यू है ट्रू। सेकेंड, हमें लीनियर इक्वेशन ही बनानी है। अगर मैंने इसको बोल दिया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या था, लीनियर इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल। लेकिन मुझे तो इसको इस फेवर में बनानी है, मुझे डबल वेरिएबल करना है। तो डबल वेरिएबल जब है ही नहीं तो आप कहां से कर दोगे। मैंने कहा कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 या ये है, इसको इसके अंदर y कहीं नहीं है। जब इसके अंदर y है ही नहीं तो इसको हम इस फॉर्म में कैसे बनाएंगे, ये तो सिंपल लीनियर इक्वेशन है बिना y के। तो हम क्या करेंगे, मैथ्स के अंदर हर चीज अज्यूम से होता है, राइट। तो हम अज्यूम करेंगे x y, इसके अंदर एक सिंगल y है 0y। ठीक, तो हम करेंगे x यहाँ पे कितना है 1 है, y यहाँ पे है ही नहीं तो हमने कर दिया 0y है इंटू 0y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हम ऐसे तो लिख ही सकते हैं इसको, क्योंकि 0 इंटू वाई क्या हो गया 0 हो गया, तो इसकी सेहत पे कुछ फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा। जब y है नहीं तो y हमें ऐड करना पड़ रहा है। ठीक है, तो हमने इस इक्वेशन को ऐसे लिख दिया 1x प्लस 0y प्लस 2। इमेजिन कि अगर ये इक्वेशन ये है 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है, ये वाली इक्वेशन है। इस केस में हम क्या करेंगे, 4x प्लस 0y, क्योंकि x के साथ तो 4 है, यहाँ पे था नहीं इसलिए हमने क्या लिया 1 लिया, क्योंकि x है तो प्रेजेंट तो कर ही रहा है, x के पास कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। यहाँ ऑलरेडी कोफिशिएंट क्या 4 है तो 4x हो गया। y इस चैप्टर में नहीं है और हमें बनाना इसको 2 वेरिएबल्स में है, तो 0y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, करेक्ट। अगर इक्वेशन में ये होता y प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, अब अगेन इसमें x नहीं है, तो x नहीं है तो ठीक है, हम 0.x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हम इस तरीके से बना देंगे। हमें अल्टीमेटली फॉर्म हमें क्या रखना है कि ये ax है, ये हमारा by है, ये हमारा c है, इस फॉर्म के अंदर हमें रखना है। तो अगर ये यहाँ पे 3y माइनस 5 भी हो सकता था तो इसमें कुछ नहीं है, 3 माइनस होता तो ये माइनस का 5 नहीं होके प्लस और माइनस का ब्रैकेट में 5, ठीक है, क्योंकि हमें इस फॉर्म में लाना है, वो हम देख चुके हैं। तो यानी कि अगर कोई वैल्यू मिसिंग है ax प्लस बी वाई में तो उस वैल्यू को हमें 0 के साथ ऐड कर देना है, बस इससे ज़्यादा इस चैप्टर के अंदर कहीं कुछ नहीं है। ठीक, अगर कुछ होएगा तो हम क्वेश्चन करते हुए देख लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ इसमें अब कहीं नहीं है। तो ये आपको फॉर्मेट समझ में आ गया। हम इसको एक बार यहाँ से हटा रहे हैं और हम डायरेक्ट एक्सरसाइज नंबर 4.1 पे आ रहे हैं, जो कि हमने जो थ्योरी करी है वो डायरेक्ट इसके अंदर इम्प्लाई होने वाली है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है कि इसको किस फॉर्म में लिखना है, जैसे कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4.37। ठीक, यानी कि ax प्लस बी वाई प्लस सी की वैल्यू सिर्फ इधर लानी है और तो इसमें कुछ करना ही नहीं है। 2x ax आ गया, 3y by हो गया, ये माइनस 4.37
37 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, अगर ये माइनस में होता तो यहाँ के प्लस में हो जाता। अल्टीमेटली ये इसकी इक्वेशन बन गई। अब ये इक्वेशन बन गई तो इसके अंदर आप इस तरह से लिखोगे, गलत नहीं है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x प्लस 3y प्लस माइनस का 4.37, बोथ आर द सेम थिंग। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, कोई जरूरी नहीं है लिखना, लेकिन ax प्लस by प्लस c के फॉर्मेट के अंदर ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है। ठीक है, सिमिलरली अगला क्वेश्चन जो x माइनस 4 3y, ठीक है, तो ये वाले भी सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। और x माइनस 4 इज इक्वल टू √3y। ठीक, सबसे पहले तो x की वैल्यू क्या है 1x, ठीक, x की वैल्यू है इसके अंदर 1x, y की वैल्यू इधर क्या होगी माइनस आ जाएगा √3y, -4 पहले से यही है c, तो ये 0 हो गया, रीअरेंज कर दिया। अब a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, b की वैल्यू क्या है -√3, c की वैल्यू क्या है -4, यानी कि जस्ट x y और c इनको इधर लिख दो, इधर लिख दो, प्लस कर दो, माइनस कर दो, यहाँ से वहां ले आओ, वहां से यहाँ कर दो, रीअरेंज कर दो, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। जो भी क्वेश्चन आएगा थोड़ा सा देखेंगे, इस फॉर्मेट में लेके आना, इधर गया हुआ उसको इधर ले आओ कान पकड़ के, इधर पहुंचा हुआ उसको उधर भेज दो। अल्टीमेटली ए बी और सी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो अगला क्वेश्चन थर्ड है, 4 इज इक्वल टू 5x माइनस 3, तो वो उल्टा लिख दिया, सी यहाँ दे दिया और वो इधर दे दिया, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 2x इज इक्वल टू वाई, ये है फोर्थ वाला, 2x इज इक्वल टू वाई है, यानी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 हो गया। अब x प्लस बी वाई प्लस सी में लाना है, तो 2x माइनस 1y माइन प्लस 0 इंटू सी इज इक्वल टू 0, यानी अब c की वैल्यू कुछ नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं 0, c की वैल्यू 0 हो गई। अब यहाँ a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है -1, c की वैल्यू क्या है 0। ठीक है, सिंपल लिखना, इसमें कुछ ऐसा बड़ा नहीं है। ओके, सो अगेन क्वेश्चन नंबर, ये फॉर्म में लिखने का तरीका है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड, ओके, इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एग्जांपल नंबर 2, आप इस सॉल्यूशन को, जो एग्जांपल के सॉल्यूशन इसको आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत सिंपल्स हैं, इसमें कुछ भी नहीं, एबीसी की वैल्यू है, और मैंने बताया इसकी कई वैल्यूज हो सकती है, इसलिए आंसर कभी एक नहीं होगा। फिर हम इसमें आते हैं कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, अगेन लाइक x इज इक्वल टू -5 दे दिया। अभी हमने थ्योरी में पढ़ा था कि इसको 2 वेरिएबल में लिखना है, यही क्वेश्चन है। तो इसके अंदर अभी तक ये आ गया, x इधर आया, 5 इज इक्वल टू 0, इसमें क्या y मिसिंग है, तो 1x प्लस 0y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है 0, c की वैल्यू क्या है 5, है ना। जो मिसिंग है उसको 0 से मल्टीप्लाई कर दो, और जो है वो है ही है। देन इसी तरह से y माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है, जिसके अंदर क्या मिसिंग है x मिसिंग है, c दिया हुआ है y दिया हुआ है। 2x इज इक्वल टू 3, यानी इसके अंदर ax दिया हुआ है, c दिया हुआ है, by मिक्स है, मिसिंग है। ओके, तो ये आप कर लेंगे। तो ये सारे को सॉल्यूशनिंग बहुत सिंपल है इसकी, जब मैंने कहा था ना ये सबसे इजीएस्ट चैप्टर है, ये सेकंड इजीएस्ट। देन क्वेश्चन 4.1, एक्सरसाइज 4.1 में है कि ए कॉस्ट ऑफ द नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक और ये पेन, ये कह रहा है कि ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो इसकी डबल टाइम है। यानी नोटबुक है 100 रुपए की, तो पेन है 50 रुपए का, यानी कि नोटबुक मेरी 100 रुपए की है, पेन मेरा 50 रुपए का है, यानी कि मैं उस 100 रुपए में 2 पेन ला सकता हूँ 50-50 के। अगर ये मेरा x है तो ये मेरा 2y हो गया, ये मेरी नोटबुक है तो ये मेरे 2y हो गया पेन। ठीक, इसने बोला है नोटबुक की जो वैल्यू है पेन की वैल्यू से डबल है। अब पेन की वैल्यू मान लिया 50 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, डबल हो गई। अब दोनों इक्वल करने के लिए इधर से 2 से मल्टीप्लाई करा, तो x इज इक्वल टू 2y, हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू 2y के इक्विवेलेंट है। यानी ये 100 है तो ये 50 है, लेकिन x की 2y यानी 50 इंटू 2 करेंगे तो दोनों की वैल्यू 100 हो गई, यानी इसकी वैल्यू इससे डबल है, 2 टाइम्स है। तो इसमें नोटबुक अगर मान लो मैं 10 रुपए की बोलता हूँ और पेन है, तो नोटबुक 10 रुपए का है तो पेन से डबल पैसे का है, यानी पेन इसका आधा है, यानी 5 रुपए का पेन होएगा, तब ये डबल होएगी ना।
तो और इसको इक्वल करना क्या करेंगे, इंटू 2 कर दो इसको, तो क्या हो गया, वैल्यू क्या हो गई x और ये हो गई 2y, तो x और 2y वी कैन से द आंसर। ठीक, ओके। एंड अब अगला जो क्वेश्चन है 4.1 में, जिसके अंदर आ रहा है कि x प्लस वाई इंडिकेट द 2x प्लस 3y इंटू 9, वो सेम है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35। इसको x प्लस बी सी 5 की फॉर्मेट में लिखना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ऊपर बार लिखा हुआ है नहीं लिखा है, बार का मतलब हो गया 9.35 35 35 एंडलेस रिपीट होता रहेगा। ये नॉन टर्मिनेटेड रिकरिंग नंबर है, ठीक है, 2 डिजिट में। तो इसका आंसर क्या हो गया, 2x प्लस 3y, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस 9.35 का बार इज इक्वल टू 0। तो ये सारे सिंपल हैं, इसमें किसी में कुछ नहीं है, रीअरेंज के अलावा कुछ नहीं है। थर्ड में भी यही है, फोर्थ में x इज इक्वल टू 3y लिखा हुआ है, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, यानी x माइनस 3y प्लस 0 इंटू सी इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या हो गई 1, क्योंकि 1x है, b की वैल्यू क्या हो गई -3, c की वैल्यू क्या हो गई 0। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपको कोई वैल्यू रहेगी, कोई वैल्यू नहीं दी हुई होगी, उस वैल्यू को रखना है। अब आ रहा है चैप्टर, इसके सारे क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं, आप एक कोई सा भी एक कर लें, एक या दो कर लें तो सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। मतलब आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, थ्योरी समझ में आ गई, इसके बाहर कुछ भी नहीं है ax प्लस बी वाई प्लस सी के। अब नेक्स्ट जो है 4.2 की थ्योरी ये बोल रही है कि लीनियर इक्वेशन ये है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 60 एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये कह रहा है कि x और y की क्या वैल्यू करें कि ये 60 हो जाए। जैसे हमने राम और श्याम को 150 बताया था ना, कि राम के पास 10 रुपए हैं तो उसके पास 140 रुपीज हैं, तो दोनों मिला के 150 हो गए। और ये कितने आंसर आ गए थे, ऐसे बहुत सारे आ गए थे, बहुत सारे। सेम यही है कि इनके बहुत सारे आंसर आ सकते हैं, मतलब इनका एक आंसर नहीं आ सकता, इनके कितने भी आंसर आ सकते हैं। तो अगर मैं ये बोलूं कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 60, या x प्लस 2y, सबसे एग्जाम्पल लेके चलते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं ये थ्योरी। ओके, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब वही इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, हमने एज्यूम कर लिया इसकी वैल्यू है 0, तो 2y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 6/2 यानी कि 3। तो आंसर क्या हो गया 0 और 3, यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3। ये एक आंसर आ गया। मैंने बताया था राम और श्याम के पास कुछ भी हो सकता है, 10 रुपए इधर 140, इसके पास 20 रुपए तो इसके पास 130 रुपए, ओवरऑल इनका प्लस होके 150 होना है। वैसे इन दोनों का ओवरऑल x और y की वैल्यू में निकालनी है तो n वैल्यूज निकल सकती है। अगर मैं कहता हूँ कि y की वैल्यू 5 है तो 2y, x की वैल्यू 5 है इज इक्वल टू 6, तो 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 5, तो y इज इक्वल टू हो गया 1/2। ये हो गया ना 1, 6 माइनस 5 इधर गया तो 1 हो गया, वो 2y यानी y इज इक्वल टू 1/2। यानी इसके पास अगर 5 रुपए हैं या इसके पास 5 हैं तो इसके पास आधा है, इंटू 2, तो 1 हो गया, दोनों मिलके 6 हो गए। तो यानी एक की वैल्यू आप कुछ भी एज्यूम करो तो दूसरे की वैल्यू निकल आएगी, दूसरे की वैल्यू कुछ एज्यूम करो तो पहले की वैल्यू निकल आएगी। तो अब यहाँ पे आंसर क्या हो गया 5 और हाफ। अब आप बुक में देखोगे तो ये आंसर नहीं मिलेगा, कोई और मिलेगा, वही कुछ भी मिल सकता है, क्योंकि ये अनलिमिटेड आंसर्स आएंगे इनके, इसके कोई लिमिट नहीं है, आप चाहे जितने आंसर ला सकते हो, 1 2 3 4 50 जितने भी है। 2 या 3 एग्जाम्पल के लिखते हो, सबसे पहले इसको 0 रखा, इसकी वैल्यू निकाल ली, फिर इसको एज इट इज रखा, इसको 0 कर दिया तो इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अभी जैसे हमने इसको 0 रखा तो हमारा पहले आया था 0 और 3, x 0 और y 3। अगर मैं x को 0 नहीं रखता हूँ और y को 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आएगी 6। तो ये एक आंसर हो गया, ये एक आंसर हो गया, ये एक आंसर हो गया, ऐसे n नंबर ऑफ आंसर्स डेराइव हो सकते हैं। ठीक है, या आपको ये बोला जाए कुछ मतलब कुल मिला के अगर वो वैल्यू यहाँ रखूं तो वो वैल्यू 6 आ जाएगी, यानी कि मैं यहाँ 0 रखूंगा, टोटल मिला के इन दोनों को ऐड करने पे मेरे पास 6 आना चाहिए, तो वो इसकी वैल्यू हो सकती है। अब जैसे कि 4x, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4, हम एग्जाम्पल नंबर 4 में हैं, अभी हमने 3 किया था। 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। अब क्या वैल्यू रखें इसकी 12 हो जाए, सबसे पहला तो 1 रख दो, x की भी और y की भी, तो 4 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 12 हो रहा है।
ये क्या हो गया 4 प्लस 3 इंटू 2, 3 इंटू 3 12। ये 7 इक्वल टू 7 हो सकता है, 7 इक्वल टू 12 हो सकता है, नहीं हो सकता है, यानी कि 1 नहीं हो सकता। ठीक है, अब आप यहाँ पे 2 रखो, x की वैल्यू, सपोज x की वैल्यू 2 रखी है आपने, तो 8 और 6 ज़्यादा हो जाएंगे। यहाँ पे आप 3 की वैल्यू 2 रखो तो 6 और 4 10 हो जाएंगे। यहाँ पे 4 और 3 का 9 रखो तो 13 हो जाएंगे। आपको जो वैल्यू वो रखनी है जिसके इक्वल में ही आ जाए। तो हम ये अज्यूम करते हैं सबसे पहले x की वैल्यू 0 है, तो 4x, x की वैल्यू 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, यानी कि 0 और 4, ये आंसर। अब 0 और 4 कैसे हो गया कि अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 4, वाई की वैल्यू 4 है ना, तो क्या होएगा 4 इंटू 0 0 प्लस 12, 3 इंटू 4 12 इज इक्वल टू 12। तो सही हो गया ना। तो आपको x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू निकल आई। अब y की वैल्यू 0 रख दो तो x की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, यहाँ पे 4x कर दिया, y की वैल्यू मैंने 0 कर दी तो ये 0 हो गया इज इक्वल टू 12। तो x की वैल्यू हो गई 4/12, 12/4 इज इक्वल टू 3। तो आंसर हो गया 3 और 0। सिमिलरली अगर मैं इसकी वैल्यू 2 रख देता हूँ, x की वैल्यू मैं 2 कर देता हूँ, x इज इक्वल टू 2, तो ये कितना हो गया 2 इंटू 4 8 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। 3y 8 गया तो 12 माइनस 8 4, y इज इक्वल टू 4/3। ये आंसर हो गया। तो आंसर क्या आ गया इसका आंसर आ गया x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4/3। तो कुछ भी आंसर आएगा, कुछ भी आप चाहे जो वैल्यू रख दो, अल्टीमेटली इन दोनों को यहाँ वैल्यू पुट करने पे टोटल उसका 12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने ब्रेक करना भी सीख लिया, इसकी मल्टीपल वैल्यूज आती है वो भी आपने देख ली। सिमिलरली 3 प्लस वाई प्लस 4, अब यहाँ पे दिया है 3 प्लस वाई 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये है। तो अब इसके अंदर किस किस की वैल्यू निकालने के लिए बोली है, इसके अंदर y की वैल्यू निकालनी है। तो हमें क्या करना है 3y प्लस, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 0x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू क्या हो गई, y की वैल्यू हो गई 3y, 4 इधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस का 4, तो y क्या हो गया -4/3, यानी एक आंसर हो गया 0/-4/3। ठीक है, एक वैल्यू आ गई। अब इसके अंदर आप अलग अलग वैल्यू रख लो। अब आप x की वैल्यू 1 कर दो, इसमें सिंपल 1 कर दो। यहाँ पे 0 है, x की वैल्यू मैंने 1 करी तो क्या होएगा प्लस 3y इज इक्वल टू -4। तो ये क्या आएगा y इज इक्वल टू -4/3। अब x हमने क्या लिया था 1, यानी कि 0 इंटू 1 करूंगा, 0 इंटू 2 करूंगा, कुछ भी करूंगा तो आएगा तो 0 ही। तो मैंने एक बार करा x 1 और -4/3, x की वैल्यू में 2 भी करूंगा तब भी -4/3, ये आंसर आएंगे 2। अगर मैं x की वैल्यू 100 भी कर देता हूँ तब भी आंसर आएगा 100 और -4/3, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता मैं x की वैल्यू क्या लेता हूँ। तो अल्टीमेटली मेरे आंसर ये 1 2 3 4 कुछ भी आएंगे वो इसी टाइप से आंसर आएंगे। ठीक है, सो ये हो गया, ये सारे क्वेश्चंस आपने देख लिए। अब एक्सरसाइज नंबर 4.2 जो कि पहला क्वेश्चन जिसके अंदर ये पूछ रहे हैं। अब आपको पता चल गया ना कि x की और y की वैल्यू कुछ भी रखो अल्टीमेटली आंसर वही आना चाहिए। तो 4.2 जिसके अंदर आया है कि y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। तो ये कह रहे हैं कि क्या इसका एक आंसर होएगा यूनिक सॉल्यूशन, नहीं, इसका आंसर नंबर है 3rd। इसके अनलिमिटेड आंसर्स होंगे, कुछ भी वैल्यू रख दो यहाँ पे, यहाँ 1 रख के कर दो, यहाँ 2 रख के कर दो, 100 रख के कर दो, 70 रख के कर दो, कुछ भी रख के करो। ठीक, फिर आया कि राइट द सेकंड क्वेश्चन है राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी इसके 4 सॉल्यूशन लिखना है किसी के। आप 4 क्या 50 सॉल्यूशन लिख सकते हैं, क्योंकि आपको कंसेप्ट क्लियर है। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है। अब x की वैल्यू 0 रखो, फिर 1 रखो, फिर 2 रखो, फिर 3 रखो, 4 रखो, और जो जो y की वैल्यू आती है वो आंसर आता रहेगा 0y, फिर आएगा 1 और y की वैल्यू जो निकलेगी, फिर 2 y की वैल्यू जो निकलेगी, 4 y की वैल्यू जो निकलेगी, वो आंसर हो जाएंगे आपके। यहाँ y की वैल्यू रखो, ये अपने आप y की वैल्यू आती रहेगी। ये सारे क्वेश्चंस उसी की हैं तो इसको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 था जिसके अंदर बहुत डिटेल के अंदर ये सब करके आए हैं और आपने भी करे हैं वो,
तो इस ये आपके लिए बहुत ही पप्पू टाइप के क्वेश्चन हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 चेक द फॉलोइंग आंसर। अच्छा, इसमें आया क्वेश्चन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। इसके अंदर बोल रहे हैं कि 0 और 2, 0 2 यानी कि x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 2 रखने पे इक्वेशन मैच कर रही है क्या, 4 आता है क्या। चलो रख के देखते हैं। x की वैल्यू मैंने 0 रखी, y की वैल्यू मैंने 2 रखी, 2 2 जा 4 और इज इक्वल टू 4। तो ये हो गया -4 इक्वल टू 4। ये तो नहीं हो सकता, 4 इक्वल टू 4 हो सकता है, ठीक है। और फिर 2 और 0, अगर मैं x की वैल्यू 2 रख देता हूँ, y की वैल्यू 0 कर देता हूँ तो 4, तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 2 और 4 हो गया, ये फिर भी है। फिर 4 और 0, अगर मैं इसकी वैल्यू 4 कर देता हूँ, इसकी वैल्यू 0 कर देता हूँ, ये 4 है। हाँ, ये हो रहा है क्योंकि x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0 है, तो x 4 इज इक्वल टू 4। मतलब कोई वैल्यू रखने पे क्या 4 आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो आपको वैल्यू पुट करके देखनी है कि आ रहा है या नहीं आ रहा है। लास्ट में 1 1 है, अगर मैं 1 करता हूँ यहाँ x माइनस 2y यानी 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 होता है, नहीं -1 और -4 होता है, दोनों इक्वल नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। तो जो हो सकता है उस पर टिक करना है। फिर सबसे लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 4.2 का 4, जो कि सबसे बड़ा पप्पू क्वेश्चन है इसका, जो कि है कि x दे दिया इन्होंने 2, y दे दिया 1। ये ऐसे भी दे सकते हैं 2, 1 यानी x की वैल्यू 2, y की 1, ठीक है। अब बोला है 2x प्लस 3y प्लस k इज इक्वल टू k। इसमें k की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है। एक मिनट, k की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, तो k की वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए, k की वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए 2 और 1 की वैल्यू रखनी है। तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू k। 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 1 कितना हुआ 3। k की वैल्यू क्या होगी, दोनों का टोटल 7, तो k की वैल्यू क्या होगी 7। यानी x की वैल्यू दी है, y की वैल्यू दी है, जस्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है और उसके बाद में k की वैल्यू आइडेंटिफाई हो जाएगी। ये इतना बड़ा क्वेश्चन इन्होंने दिया है, तो इसलिए सबसे बड़ा पप्पू क्वेश्चन इस चैप्टर का है। तो उम्मीद है ये चैप्टर आपको बहुत इजी लगा होगा और बहुत बढ़िया लगा होगा और आपको करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा होगा। और अगले चैप्टर अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय।